ना मो आदि अंता ना ना मो से गा ना ना मो आया रे ना ना मो वा जाया ना ना मो लो सवसा ना ऐसा पंच आत्मशुद्धि, आत्मबोधि, आत्म मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्म सिद्धि शास्त्र है।
स्वच्छंद मत आग्रह जी वर्ते सद्गुरु रक्ष समकित तेने भाक्यों कारण गणी प्रत्यक्ष। पर इस पर चर्चा हुई थी थोड़ी। स्वच्छंद मति कल्पना से जो मैंने तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, साधना का स्वरूप, मुक्ति का कारण समझ रखा है वह नहीं, वस्तुतः स्वच्छंद मति कल्पना का भी पूर्णतः परित्याग करे और अपने स्वयं के आग्रह का, हट का भी पूर्णतः परित्याग करके, और जैसा केवली तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है उसी प्रकार से वर्तन करे। तो कहा संकित तेने भाक्यों कारण गणी प्रत्यक्ष, वही सम्यक स्वरूप होगा जो तीर्थंकर परमात्मा ने अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वस्वरूप का, पर स्वरूप का जो स्वरूप समझा है, जाना है, जो मोक्ष के मार्ग का स्वरूप उन्होंने जाना, देखा, माना, वही उन्होंने बताया और उसी अनुसार मैं अपने उस स्वस्वरूप को समझूं तो कहा जाएगा कि वह सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व एक अपेक्षा से पूरा गुणस्थान सम्यक्त्व मिथ्यात्व के आधार पर है। मोहनी कर्म की 28 की 28 उप प्रकृतियां, उनका जिस समय सद्भाव है उस समय कहा जाएगा वह पहला गुणस्थान है। अभाव होता है 7 का तो चौथा गुणस्थान है। अभाव होता है 15 का तो कहा जाता है वह 7वां अप्रमत्त गुणस्थान है। अभाव होता है पूर्णतः 28 की 28 कर्म प्रकृतियों का 12वें 13वें गुणस्थान पर तो कहा जाता है कि वह सहयोगी केवली गुणस्थान। इसका अर्थ है कि मोहनी कर्म की प्रकृतियों के सद्भाव अभाव रूप यह गुणस्थान है। परंतु उत्तराजन सूत्र के 28.2 में और प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंध में और 26वें कर्म वेद बंध पद में जो आया है उसके अनुसार मानना कि प्रथमतः तो अज्ञान होए तो अदर्शन है, तो मिथ्या मान्यता है, तो मिथ्या मोहाती है। इसका अर्थ है कि मोहनीय कर्म के कारण से जो निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण हो रहा था, अनंत कर्म का आश्रम बंद होने से यदि मोहनीय कर्म यह क्षीण हो जाए, मोह राजा यदि यह समर्पित हो जाए शत्रु सेना के समक्ष, शत्रु के समक्ष, तो कहा जाता है अन्य कर्म भी जीत लिए जाते हैं। ऐसा तो एक कथन है। दूसरा कहा कि मोह या मोहनी कर्म उसके पीछे पीठ बल है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का और उत्तर बल है अंतराय का। इसका अर्थ है कि अपेक्षा से बाह्य में मिथ्या मान्यता और सम्यक मान्यता, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, ज्ञान हुआ है, दर्शन हुआ है, मान्यता सही हुई है, यह बाह्य में दिखाई नहीं देगी, अनुभव में नहीं आएगी, अन्य के भी नहीं आएगी, मेरे स्वयं के भी शायद अनुभव में ना आए। परंतु यदि राग द्वेष रहितता से भीतरा स्वभाव प्रकट होता है, मिथ्या मान्यता टूटने से, तो बाह्य में अनुभव में आता है कि पूर्व में मोहादि हो रहे थे, अब मोहादि से रहितता हो। पूर्व में क्रोध मान माया लोभ कषाय ये हो रहे थे, अब ये कषाय निरंतर कृष्ण होते चले जा रहे हैं और वीतरागता का गुण प्रकट हो रहा है।
तो बाह्य में जो दिखाई देता है उसके आधार पर गुणस्थान बना है, परंतु अभ्यंतर में वस्तुतः मोह या मोहनी कर्म ज्ञानावरणीय दर्शनावरणी इनके और फिर अंत में अंतराय कर्म के कारण से बलवत्ता स्वरूप हो रहा था। मोहनी कर्म की का बल किससे है कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का तो पीठ बल है और उत्तर बल है अंतराय कर्म। मान लेना कि चारों कर्म एक साथ हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ आक्रमण करते हैं, एक साथ जाते हैं, क्षीण। अपेक्षा से जिस समय कहा जाता है कि मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों का जब पूर्णतः क्षय होता है वह 10वां 12वां गुणस्थान कहलाता है क्षीण मोहनी गुणस्थान। अब जिस समय 10वें गुणस्थान के पार एक अंतर्मूर्त में 12वें गुणस्थान पर जब पहुंचता है तो कहा जाता है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय तीनों युगपत क्षीण होते, एक साथ क्षीण होते। युगपत यानी एक साथ। क्या जिस समय मोहनी कर्म क्षीण हो रहा था उस समय ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी कर्म अंतराय कर्म क्षीण नहीं हो रहा था? हो रहा था। उसके बिना मोहनी क्षीण हो नहीं सकता। जितने जितने आंख में मोहनी कर्म क्षीण होता जा रहा था, मोह आदि टूटते जा रहे थे, उतना उतना अज्ञान से ज्ञान में, अदर्शन से दर्शन में और उपयोग अपने आप पर स्थिर होना, ये भी साथ के साथ होते। इसलिए चारों कर्मों का एक साथ दावा बोलना भी है और चारों कर्मों को एक साथ यदि मैं लात लगाऊं तो भागते भी एक साथ। लात लगाना आता नहीं, लाते खाना आता है परिजनों का। परिजनों की लाते खाने तो आपको आती है, परंतु इस कर्म को लात मारना नहीं आता है। वो कर्म कौन से? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतरा, इन कर्म को लात मारना सीखो। इनको लात कैसे मारो? अब ज्ञान से ज्ञान में आता हूं तो ज्ञानावरणी कर्म को लात मार। अज्ञान से ज्ञान में आना मेरे हाथ में है, अज्ञान में आना भी मेरे हाथ में है और ज्ञान में आना भी मेरे हाथ में। जिस समय मुझे केवल प्रज्ञप्तवाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिलता है तब मुझे स्वयं पता लगता है वो मैं तो अनादि अपने आप के अज्ञान के कारण ही निरंतर पराये को अपना जानता रहा, अपने को जानता नहीं रहा। इस कारण से अनंत कर्म का आश्रय और अनंत जन्म का अनंत दुख पाया। अपने आप का जिस समय ज्ञान और भान हो जाता है उसमें कहा जाता है स्व को स्व जानता है, शरीर आदि पर को पर जानता है और पर जान करके इनसे परे हो जाता है, इनको पराय पर कर देता है, पराय कर देता है, पर से पर परे हो जाता है, पर से परे हो जाता है। उस समय कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न जीव हुआ है। उस समय कहा जाता है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षम से ज्ञान की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय होता है और स्वभाव पर्याय का उत्पाद होता है। ऐसा निरंतर बढ़ते 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 एक एक समय करते करते 2 घड़ी तक हो जाए तो कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्म पूर्णतः क्षीण हो गया है। उसी समय दर्शनावरणी कर्म भी पूर्णतः क्षीण हो जाएगा, उसी समय मोहनी कर्म भी पूर्णतः क्षीण हो जाएगा, उसी समय अंतराय कर्म भी पूर्णतः क्षीण हो जाएगा। जितने जितने अंश में ज्ञानावरणी कर्म क्षीण होता जाएगा उतने उतने अंश में दर्शनावरणी मोहनी अंतराय क्षीण होता जाएगा। नाणस्य सबवत्स प्रकाशनाय अन्नान्न महोत्स विजिजनाय रागस्य दोषस्य संख्येनम एगंत सुखम समवे दुखम। ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होने पर उस अज्ञानांधकार के कारण से होने वाला वह मोह वह पूर्णतः
छिन्न भिन्न हो जाता है, विवर्जित हो जाता है। और उस मोह के ही प्रश्रय में जो राग और देश आदि हो रहे थे वे भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होने पर, सर्वथा प्रकाश तेरे गुणस्थान के प्रथम समय से अनंत काल तक, पर प्रारंभ भी तो होगा। मध्याह्न 12 बजे की उष्मा और उस समय का प्रकाश और प्रातः काल की किरण फूटती है, उसके प्रकाश की तरतमता में तो भिन्नता हो सकती है, परंतु प्रकाश तो प्रकाश है। प्रातः काल सूर्य का प्रकाश अंश तो हुआ है, बढ़ते बढ़ते मध्याह्न 12 बजे तेज हो जाता है। इसी प्रकार से जिस समय चौथे गुण स्थान पर आता है उस समय ज्ञान का प्रकाश अंश में होता है, बढ़ता जाता है चौथे पर भी, बढ़ते बढ़ते सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर वह अत्यधिक हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है। और जिस समय पूर्णता को प्राप्त होता है एक अंतर में 7वां गुण स्थान 13वां गुण स्थान, इतनी तेजी से छठे गुणस्थान के बाद 13वें गुणस्थान पर जाने के लिए एक अंतर मुहूर्त, और एक एक गुणस्थान पर चढ़ने के लिए भी एक एक अंतर मुहूर्त, अपना अपना पुरुषार्थ। प्रथम तीर्थंकर सर्ववृत्ति संयम लेने के बाद 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान गुण संपन्न हो पाए। महामुनि महावीर 12.5 वर्ष में हो पाए थे, और मल्लिनाथ परमात्मा सर्ववृत्ति संयम लेते ही 2 घड़ी में हो। समझ में आ रहा है पुरुषार्थ में कितनी तेजी हो सकती है। सर्ववृत्ति संयम लेते से ही हम मल्लिनाथ परमात्मा को स्त्री मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते हैं, परंतु देखो स्थिति क्या आ रही है कि सर्ववृत्ति संयम लेते से प्रथम प्रहर में, तो प्रथम प्रहर में क्यों मानो, प्रथम प्रहर के प्रथम 2 घड़ी क्यों नहीं मान? इसका अर्थ है कि कितना तीव्र पुरुषार्थ रहा कि इधर सर्ववृत्ति संयम लिया और इधर स्वरूपस्थ आत्मस्थ निरंतर अप्रमत्त स्व को जानना, स्व को देखना, स्व में रमण करना, स्व को जानना, स्व को देखना, स्व में रमण करना, एक समय का भी विक्षेप नहीं आया और 2 घड़ी तक मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता, ऐसा होते होते केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो। इसका अर्थ है कि एक गुण सुलटा कर लो ज्ञान, तो दूसरा सुलटा हो गई होगा, तीसरा हो गई होगा, चौथा हो गई होगा। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है तो शेष 3 का भी क्षयक्षम होता है, और जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है उसे हम कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। दोनों एक साथ बोलते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन एक साथ, क्या 2 आगे एक साथ नहीं होते। यदि अपने आप का जानना, अपने आप को देखना हो रहा है, तो जहां जानना, जहां देखना हो रहा है वहीं उसी का स्वयं का सुख का अनुभव आएगा और उसी पर उपयोग स्थिर हो जाएगा, तो मोहनी और अंतराय साथ के साथ टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। संकित तेने भाग्यु कारण गणी प्रत्यक्ष मानादि शत्रु महा निज संदेह न मरा जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयासे जा। क्रोध, मान, माया और लोभ चारों एक साथ आ रहे हैं, परंतु चारों में यह सूत्रकार मान को सबसे अधिक महत्ता दे रहे हैं, और श्रीमद जी ने तो वचनामृत में यहां तक कहा है मान ना हो तो अभी मोक्ष हो जाए, मान ना हो तो अभी मोक्ष हो जाए। मैं भी जानता हूं, मैं भी कुछ समझता हूं, मुझे भी ज्ञान हुआ है,
मैं गुरु हूं, मान। क्या है ये? मान। और जिस समय मैं गोचरे लेने जाता हूं, मैं कुलीन घर से निकला हूं, इतने बड़े बड़े पद का धारण करने वाला रहा हूं, क्या समझते हो मुझे? ऐसा समझ करके और फिर वह ऐसा अपना परिचय दे करके आहार लेता हूं। सही है? क्यों? परिचय क्यों देना चाहिए? अभिमान पूर्वक मांगता है। वो अभिमान पूर्वक कौन मांगता है? दीनता पूर्वक कौन मांगता है? और भिक्षु कैसे याचना करता है? आरती तीनों में भारी अंतर है। राहुल भाई जिस समय जाते हैं घर पर, खाली रखो, सब कमा कर लाया हूं तुम्हारे लिए, भोजन बनाया कि नहीं बनाया? अधिकार से मांगते हो? हाँ, मुझे पता है, अधिकार से मांगते हो। भिखारी मिम्याता हुआ मांगता है, दे देना माई, तुम्हारी जोड़ी अमर रहेगी, पूतो फलोगी, दूधो नहाओगी। तो रूबी बहन सोचकर इतना बड़ा आशीर्वाद दे दी, चलो बेचारे को दे दी। मैं जाता हूं, मैं एक तीर्थंकर महावीर का बताया मोक्ष का मार्ग का प्रतीक, संयमी, संयम आराधना के लिए, शरीर के लिए मुझे कुछ भोजन चाहिए। आपके लिए जो भोजन बनाया उसमें मुझे आप कुछ देख सकते हैं क्या? भाषा समझ रहे हैं? याचना है कि नहीं? अहंकार है, दीनता है? अहंकार भी नहीं है, दीनता भी नहीं है, फिर क्या है? ये तो सही, मांग तो रहा हूं, पर दीनता पूर्वक नहीं, अभिमान पूर्वक नहीं। इसको कहा भिक्षा, इसको कहा मान का मर्दन। इस मान के मर्दन को समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। 6 खंड का अधिपति, उसके रसोई घर में 70 मन हींग का छोका लगता है। भगवान बहने जानती है कि जिस समय वो सब्जी दाल आदि बनाती है तो हींग जरा सी अन्य की तुलना, जिसके रसोई घर में भोजन के लिए भोजन बनाने में 70 मन हींग का छोंक लगता हो, तो बताओ कितना भोजन बनता हो? ऐसा भोजन, इतने मात्रा में भोजन बनाने वाला, भोजन जिमाने वाला वो चक्रवर्ती जिस समय हाथ पसारे हुए रूबी बहन के पास जाता है, मुझे कुछ भिक्षा दे दो ना भोजन की। समझ में आ रहा है? कौन मांग रहा है? चक्रवर्ती। अरे तुम्हारे भोजन में तो 70 मन हींग का छोका लगता है और तुम्हें हाथ पसारे मेरे पास भोजन मांगने आए हो। मान का मर्दन हुआ है? समझ में आता मान का मर्दन कैसे होता है? मान का मर्दन हुए बिना भिक्षा नहीं हो सकती, भिक्षु नहीं हो सकता, भिक्षु नहीं हो सकता। भिक्षु, भिखारी और गृह स्वामी, तीनों में भारी अंतर है। गृह स्वामी स्वामित्व के रूप में मांग रहा है, भिखारी याचक के रूप में मांग रहा है। मांग तो मैं भी रहा हूं, और दोनों में अंतर है भारी। इसलिए कहा मान सबसे महत्वपूर्ण है। मात्र मान की पूर्ति, सम्मान प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कितने खटकर्म खोटे कर्म करता है। राजनीति में जाकर देखो, चाहे अन्य संस्थाओं में जाकर देखो, पद प्राप्त करने के लिए पहले पैसा लुटाता है। पहले तो मैं मानता था कि राजनीति होता है। जिस समय मैं गोरक्षा का कार्य करता था तो मंदसौर गौशाला, करोड़पति गौशाला, ऐसे स्थान पर वह गौशाला बनी थी जो पहले बिल्कुल कृषि भूमि थी, और वहां पर गौशाला बनी थी। धीरे धीरे
मंदसौर का विकास होते होते वो पूरी गौशाला की भूमि के चारों तरफ बस्ती इस प्रकार की बस गई और वो भूमि करोड़ों की कीमत की होगी। दुकानें, मकान, पता नहीं क्या क्या बनने लगे। उस गौशाला का मैं पदाधिकारी बन जाऊं, जैसे संसद के सांसद चुनाव लड़ते थे उस प्रकार के वह चुनाव लड़े जाते थे, लाखों रुपए खर्च करके। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी कॉन्फ्रेंस में सादड़ी सम्मेलन 52-53 में हुआ था, साधु साध्वियों का। वहीं पर ये इनके चुनाव होने थे और चुनाव के लिए मतदान हो उसके पहले उस मंच पर दोनों प्रकार के पदाधिकारी हाथापाई जुतम था। इसके लिए पद चाहिए और एक एक पदवीधारी, एक ही पद, मात्र कोई चूक हो सकती है मुझे, मात्र अध्यक्ष चुना जाता है और फिर अध्यक्ष से सारों की नियुक्ति करता है। तो एक ही पद जितना महत्वपूर्ण हुआ, 5-5 करोड़ 2 वर्ष की पैसा लौटाया। 2 वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए, 25 करोड़ खर्च किए। किसके लिए? मान। और मान के लिए पैसा चाहिए, पैसे से पद प्राप्त होता है, तो पैसा चाहिए तो फिर लोभ आ गया। और लोभ की पूर्ति करना हो तो लोभांधता, छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी सारे आ गए। और ये सारे आकर के फिर उसके बाद में यदि पद प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, तो फिर अहंकार पर चोट हो जाए तो क्रोध, चारों एक साथ हो गए। और यहां भी सूत्रकार मान को महत्ता दे रहे हैं कि मान के कारण से 3 कषायकों के सारे कर्म के आश्रयबद्ध कहो, एकमात्र मान के पीछे हो रहा है। उसका मान आदि के शत्रु महा निसंदेह न मरा है, जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयास से जा। इस समय अल्प प्रयास से का अर्थ होता है कि गुरु के समक्ष वह समर्पित होता है। एक संसारी किसी सन्यासी के पास जाता है, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। मैं कहा एक बाहर वो ठूंठ खड़ा है, एक खंबा है पत्थर का, उसको जाकर 100 बार झुक करके आ जा, वंदना करके आ। ठूंठ लकड़ा पेड़ सूख जाता है तो खड़े खड़े पेड़ सूख जाता है, ठूंठ हो जाता है। या कोई इस प्रकार का खंबा है, वो खंबा जानता है, समझता है वो। और गुरु ने क्या कहा, उसके जाके 100 बार वंदना करके आया। मैं इनसे कुछ सीखने आया हूं, और मुझे क्या कह रहे हैं, उसको वंदना करके आया। कबीर के पास आया कोई कि बताओ मैं सन्यासी बनूं कि गृहस्थी बसाऊं, सन्यासी बनो कि गृहस्थी बसाऊं। उसको उत्तर नहीं दिया, आवाज लगाई, अरे जरा लालटेन लगाकर लाना। लालटेन लगाकर दीपक सजा प्रज्वलित करके लाना, लालटेन लगाकर लाना। भर दोपहरी है, इतना उजाला है। और पत्नी ने जैसे कहा लालटेन लगा के लाना, तो लालटेन लगाकर लाकर रख दिया। दूसरा दिया, एक सन्यासी बन गया, गुफा में साधना कर रहा था, ध्यान कर रहा था। बाहर से आवाज आई किसी शिष्य की, दर्शन देना जी।
सन्यासी जी दर्शन देना जी बाहर निकले, दर्शन दिए, वापस चले। फिर आवाज लगी, फिर आए, दर्शन दिए, वापस चले। फिर आवाज लगी, दर्शन दिए, वापस चले। दो बातें कह करके और कबीर दास जी चुप हो। उनका आपने मुझे कुछ बताया नहीं। उनका बता तो दिया कि गृहस्थी बसाना हो तो कैसी बसनी चाहिए, समझ में आ रहा है? राहुल भाई समझा, आपको समझा रहा हूँ। फिर गृहस्थी बसाना तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? अरे जो आज्ञा दी आंख मीच करके स्वीकार। समझ में आ रहा है? शिष्य कैसा, गुरु कैसा? समझ में आ रहा है? सन्यासी बनना हो तो फिर कैसा बनना, और गृहस्थ बनना हो तो कैसा बनना। इस कार से ये तो बात समझाने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं कि मार कषाय कैसा होता है, इसका मर्दन करे तो क्या होता है, और इसी का फल आगे आ रहा है। सदगुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। बाणादि शत्रु महा के बाद की बात इस प्रकार की गाथा आ रही है। उसमें कहा सदगुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान। आपको कथा का बहुत शौक, आज पता नहीं कितनी कथा आ गई मेरी प्रवचन में। जिस समय इंद्रपुत्री गौतम, पता नहीं कौन सा पर्वत होगा वो, अष्टावक्र जी ने ना, वे इतनी तेजी से चलते चलते जा रहे थे और उसी पर्वत पर 500 इस प्रकार के तापस थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के आसन करके और तपस्या कर रहे तापस। हम इतनी साधना कर रहे हैं और हम इस अष्टापद पर्वत पर अभी तीसरी श्रेणी में पड़े हुए हैं और हमसे चढ़ा नहीं जा रहा है। पूरी इंद्रपुत्री कैसे तेजी से तरह से चढ़े चले जा रहे हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी पर पहुंचते हैं, 500 तापस और इसी प्रकार से और विकट आसन की तप साधना कर रहे थे। वहां पर भी उन्होंने इसी प्रकार का भाव किया। वे तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और प्रथम श्रेणी पर जैसे पहुंचे वहां पर फिर 500 तापस इस प्रकार से और अधिक विकट से विकट तपस्या कर रहे थे, तापस तप कर रहे थे, कड़े आसन लगा करके। और वे सोच रहे थे कि हमने इतनी कठोर से कठोर तप साधना की है और तब भी हम अष्टापद की चोटी पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, शैलेशीकरण नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंद्रपुत्री गौतम कैसे हैं कि ऐसी शैलेशीकरण की निरंतर शैल को प्राप्त हो जाऊं। शैल कौन सा? इस लोक का शैल है सिद्ध शिला, सिद्ध शिला। उस सिद्ध शिला के ऐसे उस पर्वत पर आरोहण कर रहे थे। कहां पर आरोहण कर रहे थे? अरे अपने आप में आरोहण। इसका अर्थ है निरंतर वे अपने विकारी भावों पर विजय प्राप्त करके और निर्विकारी स्वभाव प्रकट करने के लिए निरंतर आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में कर रहे थे। अष्टापद तो बाहर में मात्र आपको समझाने के लिए दृष्टांत दिया। जिस समय वे वापस लौटते हैं, वे 500 तापस पहली श्रेणी ऊपर ही ऊपर में वे उनके पीछे पीछे हो लिए। फिर 500 दूसरे श्रेणी पर थे, वे भी पीछे पीछे हो लिए। फिर 500 और अंतिम श्रेणी पर थे, वे भी उनके पीछे पीछे हो लिए। और उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की कि हम इतने कठोर तप साधना कर रहे हैं और हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, और आपने इस प्रकार से कैसे प्राप्त किया है। उस समय इंद्रपुत्री गौतम उनको बोध देते जाते हैं, बोध देते 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 और तीर्थंकर महावीर का समर्षण का स्थल आ जाता है। और जैसे वे 1500 केवली सभा की ओर मुड़ते हैं, इंद्रपुत्री गौतम बोलते हैं, अरे मूर्खों, इतने देर से समझाता आ रहा हूं,
वह केवलियों की सभा है, ये तुम्हारे सामान्य मनुष्यों की सभा तो इधर है, इधर बैठो। तीर्थंकर महावीर कहते हैं इंद्रभूति केवलियों की असाधना मत करो। क्या समझ में आया? वे 1500 क्या हो गए थे? केवली हो गए। गुरु गुरु छद्मस्त, शिष्य केवली। सदगुरु ना उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान। गुरु रहा छद्मस्तपन, विनय करे भगवान। गुरु छद्मस्त है, वंदन वंदन नहीं हो सकता, वंदन नहीं हो सकता। केवली हो गए और केवली छद्मस्त को वंदन करेंगे? अरे वो छद्मस्त गुरु रहे हुए हैं, वो छद्मस्त पहले गुरु रहे ना, और उन्हीं के बोध से केवल ज्ञान हुआ, उनको वंदन नहीं। विचित्र बात, बाह्य विनय नहीं है, अभ्यंतर में उनका उपकार। वो इनके कारण से मुझे ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति। विनय करे भगवान। वो पहले जो बुद्धू, मूर्ख अटपटी साधना कर रहे थे, शरीर के साधना, शरीर क्या है? शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार के कठोर से कठोर आसन। कभी हस्तिनापुर जाओ और अष्टापद पर्वत, वहां पर मूर्ति पुष्कर ने क्या भव्य बनाया है। उस अष्टापद पर्वत की जो 3 पर्वत श्रेणियां बनाई हुई हैं, देखना कभी ध्यान से। उस गोलाकार प्रकार से जो बना हुआ है, उसमें कई प्रकार के कड़े आसन लगाए हुए, ऐसे ताप्सों के चित्रण किए हुए मूर्ति। गए क्या? नहीं गया होगे? कोई गया है? गए होते देखा क्या कभी ध्यान से? ये बस ये समस्या है कि खाली घूम फिर के आ जाते हैं ऐसे। पता क्या है ये अष्टापद है क्या? फिर इस प्रकार से ये 3 पर्वत श्रेणियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के आसन लगा करके कौन साधना कर रहे हैं? वो तापस से, तापसी साधना। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के वो जो घोर अज्ञान, घोर अदर्शन, घोर मिथ्यात्व में पड़े थे, सदगुरु के बोध से, सदुपदेश से कितनी तेजी से साधना हो रही है। समझ रहे हैं आप? अभी उदाहरण दिए थे, मल्लिनाथ परमात्मा को उदाहरण दिए। अभी उदाहरण देखो, 17 साल राजा थे, उत्तराधन सूत्र के वृत्तिकार ने इस प्रकार का उदाहरण दिया कि जिस समय तीर्थंकर महावीर ने उनको ये समझ करके कि वे हो सकता है सर्ववृत्ति संयम ले लें, तो उनको जाकर के उपदेश दो, तो वहां चौमासा किया। चौमासा पूरा करके वापस लौट रहे हैं। उस समय 17 साल आदमी पीछे पीछे चल रहे हैं, और जैसा इन तापसों के साथ हुआ वैसा वैसा हुआ। और उस समय केवली कि असाधना मत करो, ये इस प्रकार के दृष्टांत दे करके बताया ये जा रहा है कि उस समय इंद्रबुद्धि गौतम को लगा तो वो मेरे बोध से केवल ज्ञान लेकर के और मोक्ष जाने वाले, और मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होगा। व्याख्या प्रगति के 14:7 में इसका उत्तर मिल रहा है। तीर्थंकर महावीर कहते हैं एक समय ऐसा होगा कि सिद्ध शिला पर तुम और मैं एक साथ होंगे। किसको कहा? इंद्रवती गौतम को आश्वस्त किया। क्या आश्वस्त किया? कि एक समय ऐसा होगा कि जिस समय सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा होते हैं ऊपर, तो तुम और मैं एक साथ होंगे। हुए हो गए एक साथ। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ है कि मान का मर्दन करे तो सदगुरु का उपदेश प्राप्त होता है,
और सदगुरु का उपदेश प्राप्त होता है तो सदुपदेश प्राप्त होता है, तो ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। गाथा क्या आ रही है? गाथा में आ रहा है विनय करे भगवान। और वो केवल ज्ञानी है, इस कारण से शब्द दे रहे हैं यहाँ पर भगवान। विनय करे शब्द आ रहा, पर वो विनय कौन सा होगा? बाह्य में व्यवहार वंदन नहीं होगा। ताजा उदाहरण भी दे देना चाहिए। जिस समय आचार्य हस्ती अपनी वसीयत में लिख गए कि मेरे बाद कौन आचार्य होगा और कौन उपाध्याय होगा, उसमें मान मुनि जी महाराज साहब दीक्षा में भी वय में भी बड़े थे हीराचंद जी महाराज, हीरा मुनि। और आचार्य हस्ती ने हीरा मुनि को तो बनाया आचार्य और मान मुनि जी को बनाया उपाध्याय। दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। अब बताओ कौन क्या करे वंदन? वंदन में कौन क्या करे? उपाध्याय मानचंद्र जी महाराज साहब आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब को आचार्य हैं, इसलिए वंदन। और आचार्य वापस कि मेरे से तो ये बड़े हैं, इसलिए उनको वंदन। बाद में यहां तक तो हो जाता है कि देखो आप भी मत करो, मैं भी नहीं करूं। समझ में आ रहा है? कहां तक लाया हूं? इस प्रकार से इसलिए है ये कि गुरु ने अनुभव किया कि आचार्य कौन होना चाहिए और उपाध्याय कौन होना चाहिए, तो गुरु के निर्णय पर है। इसी प्रकार से जिस समय इंद्रभूति गौतम बोध दे रहे हैं और बोध लेने वाला तो तेजी से मोक्ष चला जाता है। क्या तीर्थंकर महावीर के ग्रंथों में ऐसा नहीं हुआ? उन्हीं के द्वारा बोधित, उन्हीं के द्वारा प्रेरित, उन्हीं के मार्गदर्शन में रत्नत्रय हरमी की आराधना करने वाले 9 गणधर पहले मोक्ष में चले गए और बोधदाता अभी संसार में। गणधर पहले चले गए और तीर्थंकर महावीर, तो क्या करें? क्या करें? तो हमें क्या अपेक्षा से वो सिद्ध पहले हो गए, अपेक्षा से अभी सिद्ध नहीं हुए। इसका अर्थ है कि साधना पुरुषार्थ अपना अपना। समझ में आया? कल मैंने पुष्टि की थी, आपने माना नहीं था, मैंने कहा और कुछ प्रमाण और देने पड़ेंगे कि पुरुषार्थ वर्तमान में आप जो कर रहे हैं वह पुरुषार्थ, ऐसा मत समझना कि आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। मात्र इस भाव में नहीं, अनंत भव हो गए, पुरुषार्थ तो निरंतर चल रहा है। चाहे एक स्थावर काय का जीव है, वह भी भरपूर पुरुषार्थ करता है। जिस समय ये माताएं मेरे पास आती हैं, बहनें कहती हैं महाराज, पूछने पर उत्तर देती हैं महाराज बच्चे पाल रहे हैं। इसी प्रकार से आप भाई आते हैं महाराज बच्चों का पालन पोषण करने के लिए व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कमाना पड़ रहा है। कहते हो, आप भी कहते हो। उस समय मेरा उत्तर दे दो, और दूं कि नहीं दूं? आपको खोटा लगता है इसलिए मैं दूं नहीं। कई बार सोचता हूँ तो मैं क्यों इस प्रकार से इनको डांट फटकार करूं? मुझे क्या लेना देना? डूबे के मरे, तिरे के डूबे, मुझे क्या लेना देना? परंतु कहा जाता है ज्ञानी को करुणा आती है कि क्यों चतुर्भुज संसार मोह लेकर के क्यों जन्म का इतना दुख पा रहे हैं, कि जन्म के दुख से मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं।
मैं जन्म से मुक्त होने का उपाय जान चुका हूँ, चल चुका हूँ, अधिकांश तो पार हो गया है, तो मैं भी इस प्रकार से इनको बोध दूं, ऐसी करुणा से बोलता हूँ। अब जिस समय मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने कहा बच्चे पाल रहे हो, हाँ अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चे तो पालने पड़ेंगे। मैंने कहा कभी पेड़ पौधे बने थे क्या? अरे बहनों से उत्तर पूछ रहा हूँ, बने थे क्या? पेड़ बच्चे पालता है कि नहीं? कितने बच्चे? आम का पेड़ ले लो, 12 वर्ष बाद फलना शुरू होता है और 1 वर्ष छोड़ करके, और वह इतने बच्चे एक आम के ऊपर से, मैंने आम उतारे हुए भी, आम उतारना अलग बात, बड़ी विशेष पद्धति है। एक आम के पेड़ पर से 8,000 केरियां, 1,000 से लगाकर 8,000 के, इसका अर्थ है कि कितने बच्चे पाले थे उस पेड़ बन करके। एक और उदाहरण देना चूकता नहीं हूं, बुरा लगे तो लगो। करीब 20 वर्ष की उम्र होती है और प्रतिवर्ष जन्मती है और 12 बच्चे जन्मती है। नाम नहीं लूंगा, आपको बुरा लगेगा फालतू। तो मैं आप बहनों से पूछता हूं कि बच्चे पहले भी पाले थे कि नहीं? जिस समय अब चिड़िया तो रही नहीं, से चिड़िया का उदाहरण देना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब कबूतर दिखते हैं इस कारण से, कबूतर जिस समय तिनका तिनका लेकर के और घोंसला बनाने जा रहा होता है तो कभी कभी मुझे लगता है कि 2 एक साथ जगे हुए हैं। तो एक नर होगा, एक मादा होगी। जब उसको पता लगता है कि बच्चा घर में आ गया है तो वो घोंसला बनाता है, दूसरा भी सहयोग देता है। जब घोंसला बन जाता है, और ये घोंसले आपको पता नहीं है, इतने सुरक्षित घोंसले बनाए जाते हैं। मुझे बया पक्षी का याद है, बया पक्षी उस पेड़ पर ऐसा घोंसला बनाती है कि वो उस छोटी सी टहनी पर इस प्रकार से रचना करती है और औंधा बनता है। अंडे उसमें सुरक्षित भी पड़े रहे और कोई उसके अंदर घुस करके उन अंडों को हानि नहीं पहुंचा, इस प्रकार के बढ़िया घोंसला बनाते। तो मैं पूछ रहा हूं इन भाइयों से, घोंसला कहो कि घरौंदा कहो कि घर कहो कि बिल कहो, चींटियां भी बिल बनाती है। कई जंतु इस प्रकार के हैं जो बिल बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं। 8-10 मकोड़े एक साथ अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? बरसात आने वाली है, ऐसा उसमें बना लूं कि पानी अंदर भी नहीं जाए और हम आ जा सके अंदर में। पानी आ जाए तो अंदर में इस प्रकार से चिपके बैठ जाए कि पानी से हम प्रभावित ना हो। ऐसा बढ़िया बिल बनाते हैं मकोड़े, चींटियां। मैं अब आप भाइयों से पूछ रहा हूं, ऐसे घोंसले, घरौंदे, घर पहले कितनी बार बनाए? इन्होंने क्या उत्तर दिया था? बच्चे इसी भवन पाल रहे हैं। कितनी बार पाले, कितने पाले, थके नहीं क्या? हर वर्ष 12 बच्चे जन्मना और 12 बच्चों का पेट भर देना। मैंने देखा रूबेन के यहाँ पर एक कुतिया ने जन्म लिया, तूने गिनती की, मैंने कहा बच्चे 3 कैसे हैं, 6 होने चाहिए। एक साथ 6 देती, तुरंत भोजन मिल जाए तो 6 के 6 बच जाते हैं, न मिले तो खा जाती है। ऐसा उस सूर का भी है। इसका अर्थ है कि बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, बच्चों के लिए कमाना, बच्चों के लिए घर घरौंदे बनाना, ये कार्य आप भाई बहन दोनों का मैं पूछ रहा हूं, एक ने अनंत बार किया या नहीं किया बताओ? किया है। और जो कार्य अनंत बार कर चुके वही कार्य अब इस भाव में, जिस भाव में मुझे ऐसा उत्तराजन सूत्र के अनुसार कहें तो 4 कहूं, सूत्रधाम सूत्रकार के अनुसार कहूं तो बहुत सारे कहूं,
कि मनुष्य भाव मिला है, मनुष्यता के लक्षण मिले। पहला वो दुर्लभ, मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ, मनुष्यता के गुण प्रकट हो जाना यह भी दुर्लभ। पहली दुर्लभता प्रकार की आई। दूसरी दुर्लभता कही कि केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण यह अत्यंत दुर्लभ है। क्या आसानी से मिलता है? नहीं। प्रथमतः तो मनुष्य भाव चाहिए, बुद्धि, भाषा, इस अपेक्षा से मनुष्य सबसे अधिक ऊंचा है। और इसलिए यदि कहा जाता है कि संवत्सरण में पंचेंद्रीय पशु पक्षी भी जाते हैं संधि पंचेंद्रीय, परंतु दो को छोड़कर के और कोई उदाहरण मिलता नहीं कि जिनको प्रथमतः वहां सम्यक प्रकट हुई हो, ज्ञान का प्रकाश हुआ हो। इसका अर्थ है कि मात्र मनुष्य भाव में, और मनुष्य भाव भी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाला है, सूत्र के अनुसार कहा निरोगी काया है, पांचों इंद्रियों की पूर्णता है, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन ये अनुकूल मिले हैं, अव्याकारी मिले हैं। पांचों इंद्रियों की भोग सुख साधन सामग्री भी प्रचुर मिली है। ये सारे जो मिले हैं वे तो सामान्य पुण्य के कारण से, चक्रवर्ती तक का सुख गिना है। परंतु विशिष्ट कारण भी रहा है। विशिष्ट पुण्य कैसा हुआ है कि पूर्व के किसी भी भाव में मैंने ऐसा विशिष्ट पुण्य, सातिशय पुण्य का भी उपार्जन किया कि मुझे तीर्थम का परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर भी मिला है। इसका अर्थ है कि दूसरी दुर्लभता तीर्थंकर की वाणी साक्षात या भरत क्षेत्र के 5 में कहो कि सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर सामान्य बात है, विशिष्ट है, विशिष्ट बात है। इसका अर्थ है कि अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। कड़ा परिश्रम पहले किया होगा, तो कड़े परिश्रम से जिस समय आप कमाते हो, तो उदाहरण देता हूं, जैसे ही बाजार गए, आज की आपकी नई संतान है, वो आपके साथ बेटा बेटी भी है, और किसी बड़ी दुकान पर जाकर के बाहर से देखा कांच में कि एक ऐसी पोशाक सजी हुई थी, और जैसे बेटे ने देखा ये पोशाक तो नई दिखती है, बिल्कुल अभी नई नई चलन में आई है, और खिड़की में से देख करके फिर अंदर जाती है, और माँ या पिता दोनों है तो दोनों के कहते मुझे ये खरीदना। जैसे माता पिता ने कीमत देखी, देखो जेब में इतने रुपए तो है नहीं है। पिताजी ने कहा देखो इतने पैसे खर्च करके मेरे पास सामर्थ्य है नहीं, ये तो मैं नहीं खरीद सकता, नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपका बेटा है, बेटिया कहते हैं खरीदने, मुझे तो यही लेना, यही लेना। जिस समय इस प्रकार की जिद करता हो बच्चा आपका, बच्ची, मैंने एक माता पिता दुखी होकर के मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस जो जिद कर रहा है ना कि मुझे ये 500 वाली नहीं चाहिए, आपके पास 500 है, मेरे पास मैंने जो पसंद की वो तो 1000 वाली है, वो वही लेनी मुझे। उस समय उसको प्रातः काल दयालु हो इसलिए 4-6 पराठे बना करके और कपड़े में लपेट करके दे देना, और कान पकड़ के घर से बाहर कर देना। शाम को 500 रुपए कमाना, तो 500 तेरे और 500 मेरे मिलाकर के पोशाक खरीद लाए। बताओ क्या हाल हुआ। जिसमें 500 रुपए कमाने के लिए और 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तगाड़ी तोप करके पसीना बहा करके और 500 रुपए हाथ में आएंगे, वो इतने आसानी से कट कर सकता है? समझ में आ रहा है? आपके पास जो रुपया आ रहा है वो बेटे बेटी जानते हैं कि किस प्रकार का आ रहा है। आप मत समझना कि आपकी बेटे बेटी या आपके घर वाले को पता नहीं कि आप कैसे कमा रहे। यदि आपकी कमाई काली कमाई है, वो जानता है, वो जानती है बेटी बेटा की ये काली कमाई बहुत कमाते हैं, इस कारण से वो जिद पकड़ लेता है और आपको देने भी पड़ता है। और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है? ये जो बच्चे पालने वाले हैं, ये बच्चे पालने वाले क्या क्या खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म कर रहे हैं, बताओ। ये एक उदाहरण दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया।
इसका अर्थ है कि जो आप बच्चे पालने वाले कहो, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या पहली बार कर रहे हैं? जो कार्य आपने अनंत बार कर दिया, वही कार्य ऐसे मनुष्य भाव में आकर के कर रहे हैं कि जिसमें मैं जन्म से मुक्त होकर के एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं, इस प्रकार का पुरुषार्थ हो सकता हो। ऐसे भाव में आकर के वापस जो अनंत काल में अनंत बार किया था वही कार्य करने बैठ गए, तो बताओ फिर जन्म मरण से मुक्ति का उपाय कौन से भाव में करोगे? प्रश्न मैंने दे दिया आपको और उत्तर आप खोजते रहना कि कौन निकलता उत्तर। जिस भाव में हो सकता है उस भाव को तो आपने खो दिया। इसमें खोया मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में, और भोगों की पूर्ति के लिए जोड़े परिजन, और परिजन को जोड़ने के कारण से फिर आगे की संतानें, और जितने सारे संबंध है वो सारे खड़े हो गए। और अब उन संबंधों का निर्वाह करने के लिए जो आपको करना पड़ रहा है वो झक मार करके इसलिए करना पड़ रहा है कि पहले जोड़ा तन। सबसे पहले क्या जोड़ा? तन। तन जोड़ा तो तन की सुख सुविधा के लिए जोड़े जन, तन जन। फिर जन की सुविधा के लिए जोड़ा धन। स्वर्णालंकार चाहिए। सोचने ने जैसे कहा, मैंने कहा इनको सोने के प्रति कितना चाव लगाव है कि जिस समय जंगल में वो स्वर्ण मृग जैसी सीता माता देखती है, तुरंत पति को दौड़ाती है, वो मेरे लिए वो स्वर्ण का मृग लेकर के। किसका हाल बताऊं? सीता माता। और फिर वो सोने का मृग प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाने वाले कौन? राम। आपने है? आप क्या कर रहे हो? आप भी चीज कर रहे हो। अर्थ क्या निकला है? इसका अर्थ है कि स्वर्णालंकार ये क्यों कि जो तन की सुख सुविधा के लिए जोड़े जन, और जन की मांग आई स्वर्ण, तो फिर स्वर्ण प्राप्त करने के लिए कट कर्म, खोटे कर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, फिर परिग्रह, और फिर मैथुन सेवन। मैथुन सेवन तब मिलेगा कि पहले 4 प्रकार के पाप करोगे तब। तो 4 प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के पाप कर करके, और फिर परिग्रह जोड़ करके, धन जोड़ करके फिर पूर्ति करोगे 5 इंद्रियों के भोगों की। तो इसी भाव में जन्म से मुक्ति का उपाय हो सकता था। उसके स्थान पर वापस अनंत कर्मों का पहाड़ लगा रहे हो कि मूर्ख हो कि महामूर्ख हो। विचार करना एकांत में बैठ कर। मैं तो बड़बड़ बोल देता हूं, परंतु विचार तो करना कि किस भाव में मैं क्या करने गया, क्या करने। जो कार्य में आर कर चुका हूं पूर्व में, वही कार्य में इस भाव में आकर करूं तो कहा जाता है दूसरी दुर्लभता की केवल प्रकृत वाणी श्रवण भी दुर्लभ होगी। क्यों होगी? समय नहीं। समय नहीं। क्यों नहीं? कमाना, खाना, भोगना, मर जाना। 4 शब्द आपके, आपको 4 शब्द आपके मैंने पक्के रखा। कमाना, खाना, भोगना और मर जाना, यही मनुष्य का लक्ष्य है। इसका अर्थ है कि वर्तमान के भाव में जो केवल प्रकृत वाणी का श्रवण दुर्लभ का है, वो दुर्लभ क्यों हुआ? समय क्यों नहीं मिल रहा है? समय क्यों नहीं मिल रहा है? ये समय कहाँ जा रहा है? परिवार का पालन करना, परिवार का पोषण करना, पालन करना। ये माँ, पोषण करना ये पिता, दोनों। उसके कारण से समय नहीं मिलता। तो तन के लिए जोड़ा जन, और जन के लिए जुड़ा धन। और अब केवल परमात्मा कहते हैं ये तीनों पुद्गल है, और तीनों मैं नहीं हूं, मेरे। तन पराया मिट्टी का, धन पराया मिट्टी, जन ये मिट्टी के पुतले पुतली। तन पराया, जोड़े हुए जन,
पराये, उस पराये के लिए जोड़ा हुआ धन पराये, सारे छूटने वाले हैं। कब छूटने वाले हैं पता क्या नहीं। सोच का पट्टा सबके पास है। हाँ, सोच का पट्टा सबके पास है, मुझे पता है। खूंटी दान करके मोट ग्राम इसीलिए सोए रहते हैं, अभी सोच का अभी क्या जल्दी। इसका अर्थ है ये तीन के लिए आप मात्र मरे खपे जा रहे हैं, और तीनों को आप, ये तीनों उद्गल हैं और ये तीनों सहयोगी। सहयोगी यानी निरंतर मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते बिछुड़ते हैं, इस में नहीं। अनादि से ये तीनों जुड़े हुए हैं, अनादि से ये तीनों मिलते हैं, अनादि से तीनों बिछुड़ते हैं। इसका अर्थ है कि जो निरंतर मिलता बिछुड़ता मिलता बिछुड़ता है, संयोग वियोग संयोग वियोग, ये मैं नहीं हूं मेरा। जिस समय अंदर में पक्का होता है ये कोई मैं नहीं, या कोई मेरे नहीं, उस समय कहा जाता है वो केवल प्रकट वाणी सुन करके उसका श्रद्धांत पक्का हुआ है। और वो श्रद्धांत पक्का हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो श्रद्धांत होता है। इसीलिए सूत्र का अर्थ कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभा। और मान लो वो तीसरी दुर्लभता, इतनी कठिनाई से जो तीसरी दुर्लभता आती है कि केवल प्रज्ञप्त वाणी आत्मा के अस्तित्व के ऊपर श्रद्धा पक्की हो जाती है, अवगाढ़ श्रद्धा हो जाती है, यहां तक मान लेना। परमावगाढ़ श्रद्धा हो जाए यहां तक मान लेना। परंतु चौथी दुर्लभता, अब आपके सबके लिए कह रहा हूं, चौथी दुर्लभता कौन सी? संयम में पराक्रम। अटक गए, पटक गए, काट गए, अटके अटके कहां? कि तीन दुर्लभता आपको प्राप्त होगी। तीन, प्रथम तो है ना, प्रथम भी दुर्लभ है, उससे और अधिक दुर्लभ दूसरी है, उससे भी अधिक दुर्लभ तीसरी है। तीसरी दुर्लभता प्रकट होगी और चौथी में कितना सा काम बचा है। अब तो मात्र जिनको ज्ञानी कहते हैं कि सारे मिट्टी है, पराये हैं, मेरे नहीं, पक्का करो अंदर है। तो जिस अंदर में पक्का हो जाए कि कोई मैं नहीं, कोई मेरे नहीं, मिट्टी है, इसको कहां तक लादे रखूंगा, उस समय जिस समय वह छूट जाती है उस समय कहा जाता है चौथी दुर्लभता संयम में पराक्रम। और संयम में पराक्रम हो जाता है तो कहा गुरु रया से विनय करे भगवान। इस समय ऐसी चौथी दुर्लभता सर्ववृत्ति संयम लेता है। सर्ववृत्ति संयम लेकर के इस प्रकार की साधना करता है कि भरत क्षेत्र का भी पांचवा आ रहा है तब भी एक होकर के मत चला जाए। इस प्रकार की साधना वर्तमान में उपलब्ध है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। तो अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव से मनुष्यता, फिर वीतराग वाणी, उस पर श्रद्धा और फिर पराक्रम अति अति दुर्लभ है। तो कुछ सोचते होंगे पहले हमें मिल गई तो फिर मिल जाएगी, दोबारा फिर मिल जाएगा। तो ये बताएं ये जो अवसर हमें मिला है इसके मुख्य कारण कौन से थे? पूर्व में क्या किया था जिस समय ये सारी चीजें मिली? कुछ कारण बताएं, मुख्य कारण क्या थे जो मैंने किए और ये मनुष्य जन्म मिला? प्रकृति की भद्रता। हाथ ऊपर करें, जिसको आता है वो बताए। मनुष्य जन्म मिलने के कारण कौन से हैं? किसी को भी मालूम नहीं है। चार होता है एक साथ, चार बताने। आज नहीं आ चुका, कल आया हूँ, बच्चे आया हूँ, बहुत बार सुन चुके हैं। हाँ, ये थोड़ा कि आज बताया वही सुनेंगे, पहले वाला तो हो सकता है ना। आगे दौड़ पीछे, आगे पांच पीछे सपा। चलो अब पूछेंगे आज के प्रवचन में पूछे।
3 याचक बताए थे, उन 3 याचकों के आप उदाहरण दे दो और समझा भी दो। हाथ ऊंचे करो कि 3 प्रकार के याचक कौन कौन से बताए थे। रेणुबेन ऊंचा बोलो, सुनाई देता ठीक। एक गृहस्थी का बताया था और एक भिक्षुक का बताया था और समझाओ आप कि पहला कैसे मांगता है, दूसरा कैसे मांगता है, तीसरा कैसे मांगता है। एक गृहस्थी का वो अधिकार से मांगता है और याचना मिलके मांगता है और व्यापारी नहीं आता है। साधु वाला क्लियर करो, साधु कैसे मांगता है, भिक्षु कैसे मांगता है, पक्का करो। अरे 2 से तुलना करना है। ना अधिकार से ना याचक से, न अधिकार पूर्वक मांगता है, न दीनता पूर्वक मांगता है, और मांगता तो तीनों जितने उत्तर देते उत्तर दे दो। मांगने और मांगने में अंतर है, और खाने और खाने में भी अंतर। खाने और खाने में भी अंतर। आप जिस ढंग से खाते हो, जो खाते हो, और हम खाते हैं उसमें अंतर है, ये भी समझना। गुरुदेव क्या क्या चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहु मंगलाम केली प्रणतम मंगलाम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केली प्रणतम लुगुत्तमा चत्तारि संपवज्जामि अरिहन्ते संपवज्जामि सिद्धे संपवज्जामि साहु संपवज्जामि केवली प्रणतम दम्बम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद अक्षय अमर।